तुम्हाला जे गेल्या ऑक्टोबरमध्ये आपण जे कार्यभार घेतला होता, तर त्यावेळेस जे काही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम केले, चित्रपट आघाडीच्या विषयी मी बोलतोय. तुम्हाला माहीतच आहे की कामगार जे मोर्चा आहे त्याच्या अंतर्गत चित्रपट आघाडी येते. चित्रपट आघाडीचं स्वतंत्र जरी अस्तित्व असलं तरी आपले बरेचसे कामं हे कामगार मोर्चाच्या संलग्नतेने आणि तिकडून सहयोगाने आपण राबवत असतो. तर आपण मोठ्या माझ्याकडे सनच्या टीमनी सिरियल्स चित्रनगरीमध्ये शूट करत होतो आम्ही, जे संत गजानन शेगावीचे जो खूप मोठा सेट लावलेला आहे. ऍक्च्युली तो सेट सुद्धा ज्योतिबा या सिरियलसाठी महेश कोठारेंनी लावलेला होता, जो आपण टेक ओव्हर केला आणि इथे मी अध्यक्ष म्हणून काम करतोय. विविध कार्यक्रम तिकडे आता जो नियुक्तीचा कार्यक्रम झाला पुणे शहरात, त्या आम्ही 40 जणांच्या नियुक्त्या केल्या, 13 जणांना पत्र नियुक्ती पत्र दिलेलं आहे. अनेक अनेक विषय आहेत पुण्यात, जसं आनंद सरांनी सांगितलं तसं पुण्यामध्ये पण अनेक विषय आहेत आणि त्या समस्यांचं निराकरण करायला सर्वात महत्त्वाचं सर की जे स्पॉट बॉयज आहेत आणि आमच्या इथे पण लाईटमॅन्स आहेत, साऊंड मधले लोक आहेत, त्यांच्या मुलांचं शिक्षण होत आहे की नाही हा सर्वात मोठा प्रश्न तिकडे आहे. जसं आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील साहेबांनी आत्ताच परवा घोषणा केली की मुलींचं शिक्षण हे काही काळानंतर म्हणजे मोफत होणार आहे. तसं लहान मुलांच्या शिक्षणासाठी पण फीस भरणं का त्यांना उत्तम शिक्षण देणं ह्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत. या विषयावर सगळी आपण एकदा सगळ्यांना घेऊन त्यांची चर्चा करावी, त्यांच्या सोबत आपण बसून का विवरण हुआ अच्छे तरीके से जो चित्रपट आपका गाड़ी का क्या लगता है कि पक्ष दिल्ली के बाद कितने लोग सही से काम कर पाएंगे और मूलभूत समस्या होती है कामगारों की, जैसे कि स्पॉट ज़्यादा होती है, लाइट्स कैमरामैन होती है, प्रॉपर पगार नहीं मिलती किसी भी इंडस्ट्री में, तो कुछ काम वगैरह होने वाला है बीजेपी द्वारा? भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चा की तरफ से जो अभी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करी गई है, उसमें जो हमें एडिशन करना था वो एडिशन का सिर्फ आज हमने एडिशन किया है. हम बताना चाहेंगे कि जो चित्रपट विंग है फिल्म सिटी के अंडर, बीजेपी के अंडर में, पिछले काल में भी उन्होंने अच्छे प्रयास किए हैं. अभी आने वाले कल में भी चित्रपट आघाड़ी की भूमिका, जो वहाँ का अनस्किल्ड कैटेगरी का वर्कर है, स्किल्ड कैटेगरी का वर्कर है, जो अलग अलग टाइप्स के वर्कर है, जो वेंडर्स के साथ काम करते हैं, कारपेंटर हो, आयरन स्टील का काम हो, डिज़ाइन का काम हो, आर्ट डायरेक्टर के साथ जो सेट बनाने का काम हो, वहाँ से लेके ड्रेपरी और मेकअप आर्टिस्ट तक जो वर्कर है और उनके जो वेंडर है, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे दी जाए, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे दी जाए. बहुत बार ये देखा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम करके लेते हैं वेंडर के पास से और उसके बाद में उनका पेमेंट रोक दिया जाता है, और वो पेमेंट रोकने से ही एक नया अर्निंग का एक नया तरीका फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है. तो उसी के तहत हमने एक सोच विचार से जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, उनके अंडर में जो कामगार मोर्चा काम करता है और उसमें जो चित्रपट विंग है, फिल्म सेल है वर्कर्स का, तो उसमें पूरे जो सामान्य वर्कर है उनके वेलफेयर के लिए क्या काम किया जाए और जहाँ पे उनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसमें हम किस तरीके से एक अच्छा प्रयास करें, एक अच्छा विंग आगे के काल में उभर के आए, उस तरीके से हमारा ये काम चल रहा है. कितने लोगों की पद में नियुक्ति हुई है इसके बारे में कुछ जानकारी, कहाँ से लोग आए? अभी देखिए, जो फिल्म सिटी के अंडर वर्कर्स काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए चित्रपट आघाड़ी काम करती है. उसमें इसके पहले 80 से 100 लोगों की नियुक्ति की है, उसमें और 10-15 लोगों का आज एडिशन किया है. हमारा मोटो एक ही है कि हर एक टाइप के वर्कर को, जो आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी का उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत सबको जोड़ा जाए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम किया जाए और एक अच्छा वातावरण या अच्छा जो हम बोलते कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनने की और हम सब काम कर रहे हैं. और आपने कहा कि कुछ योजनाओं के साथ कामगारों को सुविधा दी जाएगी, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, विश्वकर्मा लाभ, ये सब चीज़, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए.
ऐसे है कि मोदी साहब ने जो अंत्योदय की या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक संकल्पना रखी थी, अंत्योदय मतलब जो समाज का लास्ट आखिरी व्यक्ति है जो दुर्लक्षित है विकास से, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का जो प्रयास मोदी जी ने गए 10 साल में किया, उसी के तहत अगर हम इन लोगों को जो गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे कि जो बांधकाम क्षेत्र में काम करता है, आर्ट डायरेक्टर के साथ काम करता है या फिल्म सिटी में काम करता है, उन सब के लिए BOCW के तहत कुछ किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो घरेलू महिला है, फिल्म सिटी में भी जो गरीब जो सेट पे जाके झाड़ू मारने का काम करती है, उनके लिए भी एक बर्तन का सेट पूरा 35 अमाउंट वो नंबर्स है, तो वो हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वी आर द मीडिएटर्स। उसी तरह विश्वकर्मा योजना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना हो, ई श्रम कार्ड को अलग अलग योजनाओं के साथ लिंकअप करने की हो, या अभी लखपति दीदी नाम की एक योजना मोदी साहब ने लॉन्च की है। तो समाज के आखिरी चरण तक ये सब विकास लेके जाना, और वो अलग अलग स्कीम है, वो कम से कम 70 से 75 स्कीम है जिसके तहत हम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे साल सर ये आपने कहा कि अपने बातों में कहा हर एक फेस्टिवल के तौर पर चित्रपट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पर कुछ तंबू में फिल्म्स वगैरह दिखाई जाएगी मराठी से लेकर के अलग अलग भाषाओं में। तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है? महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में एक परंपरा रही है जहाँ पे थिएटर्स नहीं थे, या जो थे वो अर्बन एरियाज़ में थे। वहाँ पे जो गांव के लोग हैं, वो गांव के लोग जा नहीं पाते थे, मूवी देख नहीं पाते थे। तब से लेके तंबू में लगने वाली टेंट मूवीज़ है, उसका ये सिस्टम चलता आ रहा है। लेकिन आज के दिनों में अगर आप देखेंगे तो उसके जो वेंडर्स है या मालिक है, उनके साथ सब सेटअप रेडी है, लेकिन एक फिल्म करने के लिए, एक फिल्म लगाने के लिए उनको 4-5 लाख का खर्चा होता है, और उसको कंपेयर करेंगे तो 500 से ज़्यादा लोग होते नहीं। लेकिन ये हमारी ग्रामीण कल्चर है, महाराष्ट्र की एक प्राचीन परंपरा है तंबू थिएटर। कल जाके हम कितने भी बड़े सिनेमा हॉल में या मॉल में जाके मूवी देखेंगे, लेकिन जो तंबू में मूवी देखने का मज़ा है वो मज़ा ही कुछ और है, और वो कल्चर से जुड़ा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो कल्चर है वो कल्चर लोगों को प्रेजेंट किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो भी ड्रेपरी हुआ करती थी, ड्रेसेस हुआ करते थे, अभी उसका एक ट्रेंड आया है। अभी शादी ब्याह में भी हम धोती हमारे लड़के पहन रहे हैं। ठीक तरीके से ये महाराष्ट्र की कल्चर है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसी के तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं। आगे के 15-20 दिन में, 25 दिन में जो लोकसभा का जो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसके पहले हमारे प्रयास है कि हम ये तंबू सिनेमा मोस्टली विदर्भ, मराठवाड़ा या नॉर्थ में लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।